पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन बिजनेस आईटी किया और मेरा जो उसमें मेजर था वो मार्केटिंग में था। लाइक आई वाज 18, तब से मैं डिफरेंट मतलब प्राइवेटली अपना काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ। अगर आपके पास आइडिया है और आइडिया अच्छा है तो फिर आप किसी ना किसी को वो पिच करते हैं। लेकिन जॉब जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जॉब आपको जो है ना वो डिसिप्लिन सिखाती है। सच में पूछे तो इस कैफ़े की जो ओरिजिनल मालिका हैं वो मेरी बेगम ही है। अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, किसी भी काम को करने के लिए इरादे का पुख्ता और मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ ऐसे इंसान मौजूद है जिन्होंने अपना कैरियर जॉब से शुरू किया और आज बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये राइटर भी हैं, लेक्चरार भी हैं। आइए जानते हैं इन्होंने जॉब से बिज़नेस का सफ़र कैसे शुरू किया और कितनी मुश्किलात को फेस करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद घोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नवीद साहब, जॉब का सफ़र और फिर बिज़नेस तक आना, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी और क्या जर्नी है इसकी? असल में ऐसे है कि मैं बेसिकली तो मेरा जो फील्ड है, जो स्टडी है, वो मेरी बिज़नेस की है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन बिज़नेस आईटी किया और मेरा जो उसमें मेजर था वो मार्केटिंग में था। असल में बहुत शुरू से ना ये मैंने कोई लगभग 2006 में मैंने ये पास आउट किया। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। लेकिन जो अपना काम करने का पैशन था ये मेरा शुरू से था। लाइक आई वाज 18, तब से मैं डिफरेंट मतलब प्राइवेटली अपना काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ। और फिर एक छोटी सी अटैम्प्ट भी मैंने व्हेन आई वाज 19 तो मैंने की थी एक आईटी का छोटा सा सेटअप और उस तरह की चीज़ें। तो तकरीबन साल मैंने अपना काम वो भी किया। उसके बाद दो चीज़ें हैं, एक है कि बाकायदा कोई बिज़नेस बनाना, कोई ब्रांड बनाना, आप या किसी तरह पैसे इन्वेस्ट करना, और दूसरा तरीका होता है कि मनी मेकिंग, कि आप अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आप किसी न किसी वेल्थ जनरेशन करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन करते हैं इन चीज़ों के साथ ना। तो आपको पता है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, प्लस ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी न किसी पॉजिटिव काम में, किसी प्रोडक्टिव तरफ अपने आप को लगाते हैं, अपने स्किल्स को, अपने टाइम को, तो कुछ ना कुछ जाहिर है कि पैसे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी है कि जॉब का ऐसे था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैंने 14 साल वो गवर्नमेंट जॉब की, ज़रा अर्ली मेरी वो जॉब हो गई थी। तो उस इन बिटवीन ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब ना बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि जैसे शहद की दलदल है, आपको उसमें धंसते भी जाते हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्क्स होते हैं, हर साल इंक्रीमेंट कुछ इदारा दे देता है, कुछ आपका मतलब सालाना बजट में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, फिर और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी गवर्नमेंट जॉब्स की होती हैं। तो वो फिर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पैरेलल ये था कि मैं कुछ सोशल मीडिया का, कुछ और चीज़ें, डिजिटल कैंपेन्स वगैरह डिज़ाइन करना, कुछ और लोगों के लिए काम करना, वो मैं करता रहा था, लेकिन मेनली जो है ना वो जंप इन नहीं किया। जॉब आपकी अच्छी ग्रेड्स पे थी? जॉब में आई वाज एट ग्रेड 18, ठीक है, तो और मैं अभी कुछ अरसे में अभी ग्रेड 19 पे होने वाला था। अच्छा, एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी इस पूरे सेटअप में लगी, या आप अकेले ही इसको हैंडल कर रहे हैं? अब इन्वेस्टमेंट का सवाल पूछ के तो आप इनकम टैक्स वालों को डाल रहे हैं हमारे पीछे, लेकिन अच्छे पैसे लगे। ज़्यादा कि मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसमें हमने सारा स्क्रैच से बिल्ड करके, कंस्ट्रक्शन से करके सारा ये हमने काम किया। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर है कि एक मैंडेटरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को रेज़ करना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी काम शुरू करना है, या तो आप बैंक से लोन लेंगे या किसी से लोन लेंगे, ठीक है, या आप लोगों को पूल इन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आइडिया है और आइडिया अच्छा है तो फिर आप किसी ना किसी को वो पिच करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं तो वो एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास आइडिया है, कुछ ना कुछ ज़ाहिर है आप सरमाया, अगर आपने एक प्लान कर रहे हैं, कुछ आप अपने पास भी इकट्ठा करते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ अर्निंग करते हैं, वो भी साइड पे आप करते हैं। तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं से फाइनेंसिस को रेज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़ा सेटअप शुरू करें, आप कोई भी छोटा सेटअप शुरू कर सकते हैं, आप होम बेस्ड काम शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कामों के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, आप एक लैपटॉप के साथ अगर स्किल सेट है तो आप अर्न कर सकते हैं। तो बेशुमार मतलब मिसालें हैं कि तो आप पार्टनरशिप पे हैं या अकेले ही कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ हैं कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इन्वेस्ट किया है इस पर। लोग, हमारी जो यूथ है वो कहती है कि एक अच्छी जॉब हो तो कैरियर सेट हो जाता है, और लड़कियां भी कहती है कि अच्छी जॉब हो और सीवी को तो कैरियर सेट है। आप उन लोगों को क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? वो जो ज़्यादातर पाकिस्तान की लड़कियां कहती हैं ना अच्छी जॉब हो, वो लड़के की अच्छी जॉब हो। तो नहीं, लड़कियां भी कहती हैं। हाँ, लड़कियां भी कहती हैं। असल में ना मैं इसमें ना मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। अच्छी जॉब से करियर सेट नहीं होता। करियर सेट होता है कि जहाँ पे आपकी अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आप देखें ना कि जितने लोग थे, बड़े लोग थे, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड से, तो दूसरी फील्ड से थे, उनको आप एक जुमले में डिफ़ाइन या एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गालिब का नाम लेते हैं तो आप कहते हैं पोइट, ठीक है, शेक्सपियर है तो राइटर है, ठीक है, आप बिल गेट्स का नाम लेते हैं तो आप मतलब इस तरह आप किसी का भी नाम लें तो आपको एक सिंगल आइडेंटिटी ना
ज़िंदगी के अंदर ना ये सिंगल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना नहीं बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है कि आपका अपना फोटे क्या है, आपकी फील्ड क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, ख़वातीन हैं, वो शेफ़ हैं, तो अब वो घर से एक मतलब प्रोफेशनल शेफ़ बनने निकली है। ठीक है, उनकी एक लाइन है, वो चाहती हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ उनके साथ एसोसिएट हो के शेफ़। ठीक है, तो आप जब किसी काम को रिपीटेडली करते हैं, ठीक है, तो आपकी उस पर एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप अभी मेरा मल्टीपल तारुफ करवा रही थी तो मेरा ख्याल है कि ये जब आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो तो ठीक है, आपके बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आपकी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं होती। लेट्स से कि आज आप डिफेंस एनालिस्ट बन जाए, तो डिफेंस एनालिस्ट आपको पहले दिन कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर आप उसी पे बात करती हैं, उसी पे लिखती हैं, उसी को पढ़ती हैं, उसी के फोरम्स अटेंड करती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक एज ए डिफेंस एनालिस्ट एक शोहरत बन जाएगी। कल को किसी और फोरम पे बात हो रही है तो कहेंगे अच्छा इनको बुलाएं, बुखारी साहबा को बुलाएं, इनका बड़ा डिफेंस के ऊपर काम किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ना थ्रू एकेडमिक्स या थ्रू करियर अपना जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो अपनी सेटल मतलब आप रिजेक्ट करते हैं जॉब वालों को? मैं रिजेक्ट नहीं करता। देखिए, अच्छा कैरियर सिर्फ जॉब से बन सकता है? नहीं, देखिए जॉब जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जॉब आपको जो है ना वो डिसिप्लिन सिखाती है। ठीक है, आपने घर से निकलना है, जैसे बच्चा है सुबह बैग पहन कर स्कूल जाता है, बेसिकली आप एक फ्रेमवर्क के आदी होते हैं। आप जब जॉब में जाते हैं तो आपको सबऑर्डिनेट, आपके जो पीयर लेवल पे आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो ऊपर बॉसेस हैं, आपको अपनी मर्ज़ी के नहीं मिलते। तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के मिजाज के लोगों के साथ काम करना, बर्ताव करना, ठीक है, डील करना, किसी की सुपरविजन, फिर आप सीखते हैं। आप नीचे से भी सीखते हैं, ऊपर से भी सीखते हैं। मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ कैफ़े डी बेला में, मैं अपने स्टाफ से बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। ठीक है, बाज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उनसे शेयर कर रहे होते हैं। हर इंसान एक दूसरे इसी तरह क्लास के अंदर जैसे मैं टीच करता हूँ तो स्टूडेंट्स को बाज़ हम दूसरी वैल्यूज़ के ऊपर, सिविक सेंस के ऊपर, बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। इसमें तो हम आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, जब आपने जॉब छोड़ी, आप मैरिड भी हैं, तो जॉब पे हर चीज़ डिपेंड करती है, तो वाइफ से, फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आया, जॉब छोड़ दी अब क्या करना है, या क्या प्लान इस तरीके से? असल में आप सच में पूछे तो इस कैफ़े की जो ओरिजिनल मालिका हैं वो मेरी बेगम ही है। ओह ज़बरदस्त। ठीक है, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है सारा, क्योंकि ये कैफ़े जो है ना ये ओन्ड बाय फीमेल है, डिज़ाइन बाय फीमेल है और रन बाय फीमेल है। ठीक है, तो ये फीमेल सेंट्रिक हमने थीम रख के सारा इसको किया। हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिज़नेस करना चाहती हैं, जो जॉब को समझती हैं कि जॉब ही सारा हमारा कैरियर है, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने ट्रैक पे आ सकें? देखिए, ये बड़ा आसान है। मैं कोई भी अगर देख रहा है, सुन रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका एक सेक्टर या इंडस्ट्री होती है जो आपके दिल के करीब है। जैसे मैं फूड इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको अपनी इंडस्ट्री का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करना है कि आपने अपना करियर, अपनी लाइफ वो किस जगह पे बितानी है। दूसरा जो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए 360, यानी कि आपको मार्केट शेयर पता होना चाहिए, बड़े प्लेयर्स का पता होना चाहिए, आपको उसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स है उसकी मेकिंग, बेकिंग, मतलब जो भी उसका प्रोसेस है या सर्विसेज हैं उसका ब्लूप्रिंट वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपने बेहतर है प्रेफरेबल कि उस इंडस्ट्री में कोई 2-4-5 साल आपने काम किया हो, आपको उस बिज़नेस के तमाम तर प्लस माइनस उसकी चीज़ें वो आपको। फिर हर बिज़नेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसन है, अब मेडिसन आपको ओवर द काउंटर मिलती है मेडिकल स्टोर पे, लेकिन कोई इनको सप्लाई भी करता है, कोई इनको बनाता भी है। तो ये पूरी जो चेन है, आपने ये देखना है कि मेडिसिन लाइन के अंदर ही आपका जो बिज़नेस है इनमें से एक चेन के किस हिस्से में है। अब मैं कल एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी एक नीश थी, वो सिर्फ बैंक्स तामीर करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अपनी एक नीश ढूंढी हुई है। ठीक है, तो जब उन्होंने रिपीटेडली मल्टीपल बैंक्स बनाए, अब बैंक्स वाले कोई नया बैंक बनता है उनसे खुद रब्ता करते हैं। इसी तरह अस्पताल बनाना वो एक डेडिकेटेड काम है। हर कंस्ट्रक्शन वाला बंदा हॉस्पिटल नहीं बना सकता, कुछ लोग वो लाइन पकड़ लेते हैं। तो आपको अपनी लाइन को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपने सेक्टर का, इंडस्ट्री का आपको नॉलेज होना, फिर अप टू डेट नॉलेज होना, फिर मुसलसल अपने आप को अपडेट रखना। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपको ज़रूर उस बिज़नेस में जाना चाहिए, लेकिन प्रेफरेबली कि पहले जॉब करें फिर काम करें, एक्सपीरियंस लें और फिर कुछ करें। थैंक यू सो मच नवीद गौरी साहब, आपने नवीद गौरी साहब की बातें सुनी, उनकी जर्नी जानी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, फिर किसी जगह नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।